शुभ प्रभात बच्चों। आज मैं आपके लिए एक नया पाठ लेकर आई हूँ जिसका नाम है डाकिया। तो आज हम अपना ये नया पाठ पढ़ेंगे। यहाँ पर आप डाकिया का चित्र देख रहे हैं जिसके हाथ में एक क्या है, चिट्ठी है और उसने खाकी वर्दी पहन रखी है, झोला एक टांग रखा है और वो साइकिल पर आ रहा है ना। तो डाकिया जो है वो हमारे डाक लेकर आता है। हमारी जो भी किसी ने हमारे लिए किसी भी पत्र में लिखकर कोई संदेशा भेजा है, कोई चिट्ठी भेजी है या किसी ने हमारे लिए कोई पैसा भेजा है किसी की ज़रूरत के लिए, तो ये सब हमारे लिए हमारी सेवा करते हैं और ये हमारा जो भी संदेश है समय से हमारे पास लाकर पहुंचा देते हैं, है ना। तो इनका एक बहुत ही अच्छा किरदार है, बहुत ही अच्छा रोल है समाज के लिए, जो हमारे लिए जो हमारी सेवा करते हैं, है ना। हमारे लिए समय से हमारी डाक लाकर हमारे घर तक पहुंचाते हैं। चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हमेशा ही ये हमारा समय से काम करते हैं, समय से लाकर हमारी डाक हम तक पहुंचा देते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पर देखिए बच्चा कितना खुश हो रहा है क्योंकि उसके कभी कभी आपका कुछ किसी ने उपहार भेजा होता है या आपके जन्मदिन के लिए किसी ने पैसा भेजा होता है। तो इस तरह से आप बहुत खुश होते हैं जब आपके लिए कभी भी कोई चीज़ कोई देता है। और डाकिया की जो वर्दी होती है, जो पहनता है, वो पोशाक जो होती है वो किस रंग की होती है, खाकी रंग की होती है। तो खाकी रंग हमारे जो पुलिसकर्मी होते हैं उनकी भी खाकी वर्दी वो भी पहनते हैं, वो भी देश की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, है ना। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। ये बच्चों हमारा पाठ 7 है और ये आपकी जो पुस्तक है आपके पास साक्षी, उसका उसी का पृष्ठ है। तो यहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आएगा या आप यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो पहले हम पाठ का जो है पाठ की रीडिंग करेंगे, पाठ का हम आदर्श वाचन करेंगे, पढ़ेंगे पहले इसको, उसके बाद जो है हम इसको समझेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है ना। तो पाठ 7 है डाकिया। नित नियम से रोजाना ही देखो डाकिया आता है, चिट्ठी पत्री मनी ऑर्डर और पार्सल लाता है। खाकी वर्दी खाकी थैला, साइकिल पर हो सवार आता, ट्रेन ट्रेन की घंटी बजाता, झटपट डाक बांटता जाता। सर्दी गर्मी या हो बरसात, नहीं कभी भी घबराता है, सही समय पर सबका संदेशा घर घर यह पहुंचाता है। मानवता का सच्चा सेवक, काम सभी के आता है, सबसे नाता जोड़ो जग में, सीख यही सिखलाता है ना। इसको अगर आपको गाकर पढ़ना है या आप इसको लय से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको इसमें पढ़ा देती हूँ या सिखा देती हूँ। नित नियम से रोजाना ही देखो डाकिया आता है, चिट्ठी पत्री मनी ऑर्डर और पार्सल लाता है। खाकी वर्दी खाकी थैला, साइकिल पर हो सवार आता, ट्रेन ट्रेन की घंटी बजाता, झटपट डाक बांटता जाता। सर्दी गर्मी या हो बरसात, नहीं कभी भी घबराता है, सही समय पर सबका संदेशा घर घर या पहुंचाता है। मानवता का सच्चा सेवक, काम सभी के आता है, सबसे नाता जोड़ो जग में, सीख यही सिखलाता है। नित नियम से रोजाना ही देखो डाकिया आता है ना बच्चों। इस तरह से आप इसको गा कर भी याद कर सकते हैं। जब हम कोई चीज़ गा के याद करते हैं, लय से याद करते हैं, तो वो हमें और जल्दी से वो चीज़ याद हो जाती है ना। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ देखते हुए पाठ को समझेंगे कि इसमें जो भी कवि हैं वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से, वो भी हम जानेंगे, है ना। नित नियम से रोजाना ही देखो डाकिया आता है। नित मीन्स प्रतिदिन, है ना। नित मीन्स प्रतिदिन, हर रोज। नियम से, अपने नियम से। रोज डाकिया हमारे लिए हमारी डाक लेकर आता है। हमारे लिए मतलब कि अगर आपका डाक है तो आपके लिए आएगा, और अगर किसी आस पड़ोस या किसी का भी डाक और किसी का डाक है तो उसके लिए लेकर आएगा, है ना। चिट्ठी पत्री मनी ऑर्डर और पार्सल लाता है। ये चिट्ठी भी लाते हैं हमारे लिए, जो भी किसी ने हमारे लिए पत्र भेजा है। चिट्ठी को आप पत्र भी कहते हो, खत भी कहते हो, है ना। तो चिट्ठी पत्री यानी चिट्ठी भी लाता है, पत्री भी लाता है। उसके बाद ये मनी ऑर्डर भी लाता है। मनी ऑर्डर में आता है आपका जो भी कोई डाक से अगर कोई पैसा भेजता है आपको तो वो मनी ऑर्डर होता है।
ठीक है। और या फिर कोई पार्सल भेजता है, कोई सामान पैक करके वो भेजता है, तो वो उसका पार्सल होता है ना। तो ये सारी चीज़ें ये हमारे लिए लेकर आते हैं नित्य नियम से, रोज़ाना ही, प्रतिदिन। ये सभी का डाक उनके घर घर जाकर पहुंचाते हैं। खाकी वर्दी, खाकी थैला, और इनका जो पोशाक होता है, जो इनकी जो इनका ड्रेस होता है, वो कैसा होता है, खाकी रंग का होता है। और इनका जो थैला होता है जिसमें ये अपनी सभी चिट्ठियों को एक साथ संभाल कर रखते हैं, वो भी किस रंग का होता है, खाकी रंग का होता है। साइकिल पर हो सवार आता है, और ये साइकिल पर सवार होकर आता है। ये इनके लिए कोई कार की या फिर कोई बड़ी गाड़ी की सुविधा नहीं होती है। ये साइकिल लेकर घर घर जाते हैं और अपनी डाक को बांटते हैं। और हर क्षेत्र का, हर एरिया का अलग अलग डाकिया होता है। ये नहीं कि एक ही डाकिया है, उसको बहुत दूर दूर तक नहीं, एक उनका निश्चित जो है क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र में वो जाकर अपने पत्र को बांटते हैं। ट्रिन ट्रिन की घंटी बजाता झटपट डाक बांटता जाता है। और ट्रिन ट्रिन की घंटी बजाता है, जैसे मान लीजिए आपका डाक है, तो आपके घर के बाहर आते ही वो घंटी बजाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके यहाँ पर डाकिया आ गए हैं और वो आपके लिए कुछ संदेशा या कोई चिट्ठी या कोई मनी ऑर्डर या कोई पार्सल लेकर आए हैं, है ना। तो आप फटाफट से जाते हैं और वो झटपट आपका जल्दी जल्दी झटपट यानी फटाफट, झटपट, जल्दी जल्दी वो आपका डाक आपको देते हैं और आगे दूसरे का डाक देने के लिए निकल जाते हैं। सर्दी, गर्मी या हो बरसात, नहीं कभी भी घबराता है। और इनके लिए ना तो कोई सर्दी है, ना कोई गर्मी है, ना कोई बरसात है। किसी भी मौसम में ये घबराते नहीं हैं, और किसी भी मौसम में ये अपने काम से पीछे नहीं हटते हैं, और अपने समय से, जो भी अपने नियम से प्रतिदिन ये आप तक आपका डाक पहुंचाते हैं। क्योंकि किसी भी जो है व्यक्ति के लिए उसका जो पत्र होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपको कहीं सरकारी नौकरी में किसी की नियुक्ति हुई है, और अगर डाकिया उस चिट्ठी को, उस पत्र को जो आपके नाम से आया हुआ है, अगर वो उसको समय से नहीं आप तक पहुंचा पाता है, तो उसके लिए समस्या हो सकती है, उसकी नौकरी जा सकती है। इसलिए इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये हर किसी को उसका जो डाक है उसको बिल्कुल समय से पहुंचाएं। तो इसीलिए कहा है कि ये किसी भी सर्दी, गर्मी या बरसात में कभी भी घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, और उस अपने काम से पीछे नहीं हटते हैं, और टाइम से अपना काम जो है सबके पास उनका संदेशा पहुंचा देते हैं। सही समय पर सबका संदेशा घर घर यह पहुंचाता है, और हर घर घर जाकर, ये नहीं है कि गांव में जो भी पोस्ट ऑफिस है या वहाँ पर जो भी पोस्ट में आपकी पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर जाकर आपको अपनी चिट्ठी और वो लेनी पड़ती है। वहाँ पर ये होते हैं और वहाँ से वो सारी चिट्ठी और वो सब इकट्ठा करते हैं और घर घर जाकर उसको पहुँचाते हैं। मानवता का सच्चा सेवक काम सभी के आता है, सबसे नाता जोड़ो जग में, सीख यही सिखलाता है। और ये जो हैं मानवता के सच्चे सेवक होते हैं, मानव गुण जो होते हैं इनके अंदर वो सबसे अच्छे और सच्चे होते हैं, और यही सच्चे मायने में सेवक होते हैं। सेवा करने वाला यानी सेवक कौन है? सेवा करने वाला, सच्चा यानी सच्चा, जो हमेशा सच का साथ देता हो। इनके अंदर मानवता होती है, ये दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की अपना कर्तव्य समझते हैं कि उनका जो भी चीज़ है, किसी की कोई भी चिट्ठी है जो बहुत ज़रूरी हो सकती है, किसी को पैसे की बहुत ज़रूरत है और उसको किसी ने भेजा है, उसको लेने के लिए उसको चाहिए वो पैसे, तो वो सोचते हैं कि हम अपना जो काम है वो पूरी जिम्मेदारी से और पूरे समय से करें, जिससे किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। काम सभी के आता है, ये हमेशा सभी के काम आते हैं। सभी का संदेशा, सभी की चिट्ठी, पार्सल और मनी ऑर्डर हमेशा समय पर पहुंचाते हैं। सबसे नाता जोड़ो जग में, सीख यही सिखलाता है। अब यहाँ पर बात आया है नाता। नाता मतलब होता है रिश्ता, सीख मतलब शिक्षा। अब इस पाठ से एक जो छोटी सी शिक्षा हमें मिलती है, जो कि हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और अगर हम देखें तो वो एक बहुत बड़ी शिक्षा है। वो ये है कि सबसे नाता जोड़ो जग में। जग मतलब इस संसार में हमें सबसे नाता जोड़ कर रखना चाहिए, और ये पाठ हमें यही सिखलाता है, और डाकिया हमें यही सिखलाता है। क्यों? क्योंकि डाकिया के लिए कोई धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है कि वो बड़ा है, वो अमीर है, वो गरीब है, या फिर वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, तो मुझे उसको देना है, उसको नहीं देना है। ऐसा किसी भी डाकिया के लिए
वो कोई भी डाकिया ऐसा नहीं सोचता है। उसके लिए हर व्यक्ति बराबर है। उसके पास जिसका भी संदेशा आया है, वो अमीर है, गरीब है, बहुत बड़ा आदमी है या बहुत गरीब आदमी है, तो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसकी जो जिम्मेदारी है वो यही है कि सबके जो भी डाक है, जो भी किसी का पत्र है या सामान है या कोई पैसा है, मनी ऑर्डर है, तो वो उसको समय से पहुंचाएगा। वो व्यक्ति कैसा है, गोरा है, काला है, किस धर्म का है, किस जाति का है ना, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। सभी उसके लिए क्या हैं, बराबर हैं, और वो सभी से अपना रिश्ता क्या करता है, बनाता है। सबसे वो जुड़ा हुआ होता है, उसका लगाव होता है, सबके लिए वो अपने कर्तव्य का पालन करता है ना, कि किसी को उसकी वजह से कहीं कोई समस्या ना आए। तो हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें सबसे समान भाव से, सबके साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ समान भाव से जुड़ना चाहिए, और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये पाठ है जो हमने अभी पढ़ा है। आगे देखते हैं कुछ सवाल जो आपको करना है। इसका PDF भी मैं आपको भेज दूँगी, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे है, मनी ऑर्डर और पार्सल कौन लाता है, तो ये आप खुद से भी अब कर सकते हो कि अभी अभी हमने पढ़ा है कि मनी ऑर्डर और पार्सल कौन लाता है, डाकिया लाता है। डाकिए की वर्दी किस रंग की होती है, अभी हमने पढ़ा सफ़ेद, हरी या खाकी, तो खाकी आएगा इसमें, है ना। इसको आप कर सकते हैं। कवि ने डाकिए को क्या माना है, सच्चा सेवक, नौकर या जोकर, सच्चा सेवक, ये हमने अभी पढ़ा। नीचे दिए शब्दों के उचित विशेषण शब्द लिखिए, है ना। शब्दों के क्या लिखने हैं, विशेषण शब्द लिखते हैं। विशेषण शब्द वे होते हैं जो संज्ञा हमने पढ़ी है, नाम वाले शब्द, और सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द वो सर्वनाम होते हैं, और जो किसी का जो भी नाम होता है वो संज्ञा होता है। तो इन दोनों की जो विशेषता बताते हैं, जो क्वालिटी बताते हैं, कि जैसे आप कहते हो कि वो बहुत सुंदर है, या फिर नितेश बहुत सुंदर लड़का है, तो है ना, सुंदर क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया, है ना। तो जो भी उसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा और शब्द की जो विशेषता होगी वो क्या होता है, विशेषण होता है व्याकरण में। तो जैसे अब देखते हैं वर्दी की विशेषता क्या है, कि वर्दी किस रंग की है, खाकी रंग की है ना। तो वर्दी का विशेषण क्या आएगा, खाकी आएगा। अंगूर के लिए हम प्रयोग करेंगे खट्टे, है ना, क्योंकि अंगूर की विशेषता क्या है कि वो खट्टा है। डंडा क्या है, कैसा है, मोटा है ना। सेवक कैसा है, सच्चा है, हमने अभी पढ़ा था, है ना। आम कैसा है, मीठा है। फिर आपका है आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी होती है ना। तो जिसके साथ जो विशेषण लग सकता है वही लगता है, कहीं पर भी कोई विशेषण नहीं लगाते। जैसे आप लिखोगे, अगर आपको आप करें तो आप लिख दें डंडा कैसा होता है, ठंडी होती है, तो ऐसा नहीं है ना। जिसके साथ जो विशेषण लग सकता है वही हम लगाते हैं। अब नीचे दिए शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए, यानी समान अर्थ वाले शब्द, यानी उसका भी मतलब वही होना चाहिए। समान अर्थ यानी दोनों का मतलब वही होना चाहिए। डाकिया का मतलब भी वही होना चाहिए। अगर डाकिया का आप समानार्थक शब्द करेंगे तो उसमें पोस्टमैन आ सकता है ना, और पत्रवाह भी आ सकता है, इनको पत्रवाह भी कहते हैं। थैला के लिए आप लिख सकते हैं झोला या बैग लिख सकते हैं आप। उसके बाद आपका है चिट्ठी के लिए आप पत्र, खत लिख सकते हैं, है ना। घर के लिए आप लिख सकते हैं सदन, भवन, गृह भी होता है। बहुत सारे समानार्थक शब्द होते हैं जो आप पर्यायवाची में और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता है आपका सेवक के लिए आप नौकर, अनुचर या दास कुछ भी लिख सकते हैं। सेवक भी लिख सकते हैं, अनुचर भी लिख सकते हैं, दास भी लिख सकते हैं। सीख के लिए आप शिक्षा लिख सकते हैं, नसीहत भी लिख सकते हैं, है ना। अब आता है कुछ शब्द जोड़े में लिखे जाते हैं, इन्हें शब्दयुग्म कहते हैं, जैसे अंदर, बाहर, पीछे पीछे आदि। कविता में आए कुछ शब्दयुग्म ढूंढकर लिखिए। कुछ शब्द हैं जो एक साथ लिखे जाते हैं। कविता में ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं, उनको आपको पेंसिल से घेरा लगाना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे देती हूँ आपको। जैसे है नित्य नियम एक साथ आया है, तो वहाँ वो एक क्या है, शब्द युग्म है। शब्द का जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा होता है। तो नित्य नियम मतलब शब्द का जोड़ा। तो नित्य नियम यहाँ पर जुड़े हुए शब्द हैं, एक साथ लिखे गए हैं। चिट्ठी पत्री आप लिख सकते हैं, ट्रिन आप लिख सकते हैं, सर्दी गर्मी लिख सकते हैं आप, घर झटपट। इस तरह से इन शब्द युग्मों का आप प्रयोग कर सकते हैं।
तो ये बच्चों आपका पाठ था जो हमने पढ़ लिया है, इसका अभ्यास कार्य भी हमने कर लिया है। प्रश्न उत्तर आपको जो है PDF में मिलेगा, जिसको आपको नोटबुक में लिखना है ना। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।